636 योग प्राप्त करने के लिए एक AP है 9, 17, 25, उस पे कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो पहले जो चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि पदों का योग, तो ये क्लियरली कंफर्म हो रहा है कि पदों का योग कितना है, इसमें 636 है, यानी ये S की वैल्यू है। प्रथम पद A यानी 9 है, सर्वांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 17 माइनस 9 यानी 8 है। तो पदों की संख्या n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो अब Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 636 है, n/2 इंटू ये a की वैल्यू 9 थी तो 9 रख दिया, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 8 थी, है ना। इसका 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 12 72 हो गए, n 2 9 जाए 18, 8 का मल्टीप्लाई 8 n माइनस 8 है ना, 18 में 8 माइनस हुआ 10 प्लस 8 n। ठीक है, फिर क्या हुआ 10, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई 10n, n का 8 से तो 8n स्क्वायर, इसको इस साइड लाए तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 72 है ना। इससे 2 कॉमन ले लिए तो 2 का डिवाइड इससे यानी 2 का भाग किया तो 4, यहाँ 2 का भाग किया तो 5, यहाँ 2 का भाग किया तो 36। अब ये 2 बराबर को सट गया तो 0, हमारे पास समीकरण बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 36 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे, गुणा करने में इसका गुणनफल आना चाहिए, जोड़ने घटाने 5n, तो 53 में 48 घटाओगे तो 5 और गुणा करोगे तो इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n प्लस 53 2 बार था तो एक बार, बाकी n माइनस 12 अंदर बचा, n माइनस 12 यानी n इज इक्वल टू 12। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन हुआ 5.3 का। अब फिफ्थ पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पिक करो आप, दिया क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें नहीं फाइंड करनी है और कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें प्रथम पद दिया हुआ जो कि 5 है यानी A5 है, अंतिम पद 45 है ना, और जो योग है यानी S वो कितना है 400 है। तो हमें पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस इसलिए इजी होती है क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज होता है, और फॉर्मूला कैसे, हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें कुछ चीजें दी हुई है कुछ नहीं दी हुई है ना। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, S दिया हुआ है, N और D हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास 2 से 3 फॉर्मूले हैं इस यूनिट पे, 5 चैप्टर पे। एक पहला है A इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो वो कब लगेगा, जबकि जैसे A, इसमें कितनी चीजें हैं उस फॉर्मूले में, एक तो A है, दूसरा N है और AN है और D है ना, यानी कि 4 चीजें हैं, 3 चीजें यदि दी हुई तो चौथी पक्का फाइंड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे हमें N और D है ना, तो वो फॉर्मूला नहीं लग सकता है क्योंकि 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। अब यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें S दिया हुआ है हमारा, N भी दिया हुआ है, N नहीं दिया हुआ है, A दिया हुआ, AN दिया हुआ, यानी N फाइंड हो जाएगा, है ना, इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल था। ठीक, तो बस वही किया हमने, जो चीजें दी हुई थी पहले उनको लिख लिया, फिर फॉर्मूला लिख लिया एज इक्वल टू n/2 A प्लस AN। तो n/2 S की वैल्यू 400 थी, दिया हुआ है, A की 5 थी प्लस 45 है ना, फिर क्या हुआ 45 और 5 ऐड कर दिया तो 50n, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लिया तो 800। अब 800 का डिवाइड आप 50 से कर दो, 0 0 कैंसिल, 16 5 जा 40, तो n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, सर्वांतर D है ना। अब n मिल गया, यानी कि इस फॉर्मूले के लिए हमें, तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का डिवाइड इससे 80 से किया तो 16 आ गया ना, तो n इज इक्वल टू 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। अब देखो इस फॉर्मूले की मैं स्टार्टिंग बात कर रहा था कि इसमें कितनी चीजें होती हैं, 1 2 3 और 4। अब इन चारों चीजों के अंतर्गत यदि आपको इन तीन चीजें गिवन है तो आपकी चौथी फाइंड हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में AN दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, N हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि D आसानी से निकल आएगा। तो AN की वैल्यू लगी 45, A की 5 प्लस N की 16 माइनस 1 इंटू डी है ना, तो 5 इस साइड है माइनस हो गए, 16 में 1 में से 15D, तो D इज इक्वल टू 40/15। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, तो 8/3। तो D की वैल्यू यानी सर्वांतर कितना आ गया, 8/3, 8/3। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है ना, यानी हमें प्रथम पद A दिया हुआ है 17 और अंतिम पद यानी AN दिया हुआ है 350। ठीक है,
और सर्वांतर डी दिया हुआ है 9, तो इसमें से कितने पद हैं और इनका योग क्या है ना, यानी हमें पदों की संख्या निकालनी है n और उनका योग निकालना है Sn। ठीक है, देखिए a इज इक्वल टू 17 प्रथम पद, an इज इक्वल टू 350 अंतिम पद, d इज इक्वल टू 9 सर्वांतर, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, s यानी योग। s को योग क्यों कहा, s फॉर सम मीन्स योग, इसलिए s होता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन मार्क। फिर अब लगाओ फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें ये फॉर्मूला हमने क्यों माना कि ये कंफर्ट होगा, ये मतलब इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले में तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारा a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और an दिया हुआ है। इसका मतलब हमें एक चीज वो जो नहीं दी हुई है वो फाइंड हो जाएगी इजिली। तो देखिए फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ये 350 17 d है ना, ये 17 इस साइड आया माइनस हो गया, 9 का एनसी मल्टीप्लाई 9n, 9 का 1 से 9, फिर 9 इस साइड आया प्लस का, 350 में 17 माइनस कर दिया 333 है ना, 300 दे दे, और ये 9 इस साइड आया प्लस का हो गया इज इक्वल टू 9n, इसको इस साइड कर दिया 342। अब n इज इक्वल टू 9/342 है ना, तो 342 का डिवाइड 9 से कर दिया तो हमें मिल गया n इज इक्वल टू 38 है ना। अब क्या ज्ञात करना है हमें, s। तो s क्या होता है, n/2 a प्लस an, n हमने फाइंड किया है 38, 38/2, तो a की वैल्यू है 17 प्लस 350 an की वैल्यू, इसको इससे ऐड कर दिया 367 आ गया, 2 से इसका डिवाइड कर दिया 19, ये ऐड कर दिया 367, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 6973, यानी जो योग है वो 6973 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, हमें 22 पदों का योग यानी S22 निकालना है, जिसमें क्या हो, d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 हो, है ना, यानी सर्वांतर 7 हो और a22 कितना हो, 149। ठीक है, वो ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है S22 क्वेश्चन मार्क, प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है, d दिया हुआ सर्वांतर 7, a22 यानी 22वां पद दिया हुआ 149। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने a22 लिया, तो a22 इज इक्वल टू a प्लस 21d, तो a22 की वैल्यू 149 थी, वो हमने इसके नीचे लिख दिया, a22 की वैल्यू उसके प्लेस पे इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 थी, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ ले आए तो 149 माइनस 21 सत्ते 147 147, और इसको इसमें से माइनस कर दिए तो a इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब जब a इज इक्वल टू 2 आ गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S22। ठीक है, अब हमारे पास a भी है d भी है, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, S22 है ना, यानी 22 पदों का योग। तो S22 के लिए उसका फॉर्मूला रखा। अब ऐसा नहीं कि S22 के लिए फॉर्मूला अलग होगा, S23 के लिए अलग, वही फॉर्मूला जो Sn होता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S22 इज इक्वल टू n की वैल्यू 22 है, वो रख दिया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, 2 का डिवाइड इससे किया 11, इसका इससे हुआ तो 4, 22 में 1 माइनस और 21 इंटू 7। ठीक है, फिर क्या हुआ, 21 का 7 से मल्टीप्लाई 147, और इसको इससे ऐड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यही किया अपन ने, 147 को 4 से ऐड जोड़ दिया तो 151 का 11 से मल्टीप्लाई गुणा कर दिया तो 1661 है ना, यानी कि S22 क्वेश्चन ने पूछा था ना 22 पदों का योग, तो 22 पदों का योग क्या आ गया, 1661। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी आपको खुद बताओ क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग। तो योग को किससे व्यक्त करते हैं, एस से। कितने पदों का, 51, यानी S51 हमको ज्ञात करना है, यानी हम जब निकालेंगे तो 51 हमारा n कहलाएगा वहां पे। तो प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी हमें दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद यानी a2 बराबर 14, तो a2 बराबर a प्लस डी, तो a2 की जगह रख दिया 14, तो 14 बराबर a प्लस डी, समीकरण 1। तीसरा पद है 18, a3 बराबर 18, तो a3 यानी a प्लस 2d बराबर 18, तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से हल किया तो a से a कैंसिल, 2d में d माइनस हुआ तो d, 18 में 14 माइनस हुआ तो 4, माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर आ गया 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14,
तो यहाँ पे डी का मान कितना है 4, तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर 14, ये 4 इस साइड है माइनस का, तो a बराबर 10 है ना, 14 में 4 गया 10 हो गया, यानी a का मान कितना आ गया 10। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमको निकालना है प्रथम इक्यावन पदों का योग। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2, ये फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें एस 51 पदों का योग, तो यानी एस 51 बराबर जहां एन आएगा वहां हम 51 रखेंगे, तो 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणे डी का मान 4 था पहले से, तो 51/2, अब 2 का गुणा 10 से तो 20, 51 में गया 50, 50 में 4 गुणा किया तो 200, 200 का 20 से गुणा तो 220, और तो यहाँ 51/2 गुणे 220, और 2 का 220 से भाग नीचे था डिवाइड हो गया तो 110। अब 110 का 51 से गुणा करेंगे तो 5610 है ना, यानी कि जो 51 पदों का योग है वो है 5610। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 17 पदों का योग, इसमें एक लाइन मिस हो गई है, इसमें एक लाइन ये थी पहले, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है एवं प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग एक लाइन मेंशन कर लेना, बाकी का सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो 17 पदों का योग 289 है, योग यानी s 17 पद कितने 17, यानी s 17 बराबर 289, तो s 17 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे जहां n आएगा वहां 17 रखेंगे, और s 17 का मान 289 है, तो हमने s 17 की जगह 289 रख दिया, बराबर 17/2। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये n की जगह 17/2, 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 गुणे डी, तो 289, ये 2 इस साइड आएगा, 17 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, बराबर 2a प्लस 17 में 1 गया 16 डी। फिर यहाँ पे 17 का भाग इससे करेंगे तो 17 का भाग 289 से करेंगे तो 17 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 16 डी, तो 2a प्लस 16 डी इस साइड आया, तो 17 दूनी 34 को उस साइड भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह नहीं बदले, क्यों, क्योंकि ये पूरी चीज यहाँ आई है और 17 दूनी 34 पूरा वहां गया, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे। जब कुछ चीजें यहाँ, जैसे यदि हम सिर्फ 2a को लाएंगे यहाँ पे, और यदि 2a प्लस 16d पूरे को यहाँ लाएंगे तो माइनस होंगी, पर हमने क्या किया, इसको भी यहाँ लाए और इसको भी यहाँ लाए, दोनों पदों को अगर आप पंचांतरित करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि बदलने के बाद वो एज इट इज हो जाते हैं ना। तो एक समीकरण बनेगा 2a प्लस 16d बराबर 34। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 8d बराबर 34, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाके इसने डिवाइड यानी भाग किया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, समीकरण 1। फिर लिखा था मैंने, जैसा कि पहले स्टेटमेंट बताया था कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो s7 इज इक्वल टू 49, तो s7 की वैल्यू 7वें पदों का योग 49 दिया हुआ, तो s7 की जगह 49 लिख दिया, बराबर अब जहां n आएगा वहां 7 रखेंगे, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d, तो यहाँ 49 ये भाग कर रहा था गुणे 2/7 बराबर 2a प्लस 6d, 7 में 1 गया 6d, फिर 7 का भाग 49 से किया तो 7 है ना, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, तो 2a प्लस 6d को यहाँ ले आए और 14 को वहां ले गए, तो 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू, ये गुणा कर रहा था यहाँ जाके भाग, तो a प्लस 3d बराबर 7। अब समीकरण 1 के बाद 2 से, तो a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7, a से a कैंसिल, तो 8 में 3 गया 5, 17 में 10 गया 7, तो d बराबर ये 5 यहाँ नीचे गया तो 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, तो a प्लस 8 गुणे d का मान 2 बराबर 17, तो 8 दूनी 16, 16 उस साइड गया तो माइनस का हो गया, तो 17 में 16 गया 1, तो a बराबर आ गया 1। अब हमें चूंकि निकालना है क्या, n पदों का योग, तो n पदों के योग के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसके फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया अपन ने, तो Sn बराबर n/2 2a की वैल्यू 1 आई है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो n अपॉन 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 का n से तो 2n, 2 1 जा 2 है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2n का मल्टीप्लाई n से हुआ तो 2n स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि प्रथम n पदों का योग आ गया n स्क्वायर। अब चलेंगे क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 डैश an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए हुए परिभाषित है। ठीक है, तो इसमें पहले फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन यदि an इज इक्वल टू 3 + 4n हो तो, और फिर लिखा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है a1 a2 an से एक ap बनती है क्या, ये चीज चेक करनी है, लेकिन
किसके साथ? यदि इस तरह एक आप सिचुएशन दी हुई हो कि ए एन बराबर इस तरह हो तो क्या एपी बन सकती है, और यदि बन सकती है तो बनाइए और साथ में 15 पदों का योग याद कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे। तो पहले इसको करना है, तो वो कैसे करना है ये देखिए। तो यहाँ पे है ए एन इज इक्वल टू 3+4n क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब जब हम a1 निकालेंगे तो जहाँ n आएगा वहां हम रखेंगे 1, तो 3+4 इंटू एन की जगह रख दिया 1, तो 4 1 जा 4 यानी 4 एकम 4 3 7, a1 हो गया। अब a2 निकालेंगे तो 3+4n था ना, तो n की जगह रख दिया 2, तो 4 2 जा 8 और 3 11। स्टेटमेंट पे हम रख रहे हैं ना, अभी यहाँ n की जगह 1 रखा तो ये, अब n की जगह 2 रखा तो ये। तो यहाँ पे तो पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो देखिए, तो a1 निकल गया यहाँ पे 7, a2 निकल गया 11। यहाँ पे किया क्या है, इस स्टेटमेंट पे जहाँ n आया था वहां पहले 1 रख के चेक कर लिया, जहाँ n आया था वहां पहले 2 रख के चेक कर लिया, तो ये a1 की वैल्यू हो गई और ये a2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जब d निकालना है तो a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 7 यानी 4। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, a1 यानी a होता है तो a भी है डी भी है। अब जो नहीं होगा उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमें एट लास्ट निकालना क्या था, प्रथम 15 पदों का योग। तो 15 पद यानी S15 बराबर ये वाला फॉर्मूला रखा अपन ने, फॉर्मूले में जहां n आएगा वहां 15, तो 15/2 2 इंटू A7 आया था प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, 15/2 2 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ तो 14 प्लस 15 में 1 माइनस हुआ 14 इंटू 4 यानी 56 आया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया तो कितना आया 70। अब यहाँ पे 2 नीचे था ना, 2 का 70 से डिवाइड करेंगे तो 35, 35 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 यानी S15 बराबर 525। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट था उसे फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट था ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो पहले a1 रखा तो 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह 1 यानी 4 आया, यानी कि 5 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 और 9 में 5 गया तो 4। फिर a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 10 में 9 गया माइनस का 1। अब इसकी d निकालेंगे तो d हो जाएगा a2 माइनस a1, तो -1 -4, तो -1 और -4 ऐड होके -5 हो गया, d हो गया। अब S15 निकालेंगे तो जहां n आएगा वहां 15/2 2 इंटू a की वैल्यू 4 प्लस 15 माइनस 1, d की वैल्यू -5। तो हुआ क्या, यहाँ 15/2 सेम है, ये 4 2 जा 8 आ गया, 15 में 1 माइनस हुआ 14, 14 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो माइनस का 70, 70 को 8 से माइनस कर दिया तो माइनस का 62 आया। तो 2 का डिवाइड ये जो 2 है इसका 62 से कर दिया तो माइनस का 31, और 31 का मल्टीप्लाई 15 से कर दिया तो S15 इज इक्वल टू -465। ठीक है, तो ये S15 बराबर 465 आ गया। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले बहुत टफ लगेगा बट एक बार यदि आप लोग सॉल्व कर लोगे तो दैट विल बी सो इजी। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक लगाते रहिए। वेल हमने ट्राई किया है कि एक बार में क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी आपको Sn दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद S1, यानी हमें S1 फाइंड करना है। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी S2 फाइंड करना है। दूसरा पद क्या है, अब ये योग S से रिप्रेजेंट करेंगे और जो पदों की सिर्फ बात करेंगे वो सिर्फ A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें तीसरा, 10वां और nवां पद याद करना है। तो बहुत सिंपल है, यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले आप इसको लेके चलेंगे फिर आप इसको लेके चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। यदि आप इकट्ठा पढ़ोगे क्वेश्चन को और कहोगे बहुत टफ है तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो चीजें दी हुई है हमें, सबसे पहले पदों का योग, n पदों का योग इतना दिया हुआ है, तो n पदों का योग यानी Sn से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब S1 निकालना है ना, तो जहां n आएगा वहां आप रख देना 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1, तो 4 में 1 माइनस हुआ 3। अब आप S2 निकाल लो, तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 और 8 में 4 माइनस हुआ 4, S2 भी आ गया। अब जब आपको S1 निकल आया, S2 निकल आया, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, आपको क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का योग के बाद दूसरा पद। देखिए
S1 निकल आया, S2। अब क्या निकालना है आपको, दूसरा पद यानी A2 निकालना है, ठीक है ना। तो A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, ठीक है। तो S2 हमने निकाला है 4 और S1 है 3, तो 4 में 3 माइनस हुआ कितना आया 1, तो ये A2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। लिखा भी हुआ था दूसरा पद 1 है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए आपको देखिए, जब आपको दूसरा पद निकालना था तो आपको S1 और S2 की जरूरत पड़ी थी, क्यों, क्योंकि A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। अब जब आपको तीसरा पद यानी A3 निकालना है तो आपको S3 माइनस S2 करना पड़ेगा। तो हमने तीसरा पद निकालना है इसलिए S3 किया है, S3 इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पे वैल्यू रखी 4 इंटू एन की जगह 3 रखा हमने, माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इसी स्टेटमेंट पे वैल्यूज रखते जाना है, ठीक है। तो 4 का गुणा 3 से 12, 3 3 का 9, तो 12 में 9 गया 3, यानी S3 कितना आ गया 3। क्वेश्चन ने लास्ट में लिखा था 9, इसी प्रकार 9वां और 10वां पद। तो 9वें पद के लिए S9, जहां n आया था उस इस स्टेटमेंट पे वहां हमने 9 रख दिया, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर यानी 81 और 4 नहीं 36, तो 81 में 36 माइनस किया तो माइनस का 45। फिर S10 निकाल दिया, तो 4 इंटू एन की जगह 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 100 में 40 माइनस हुआ तो 60 आ गया। अब A3 निकालना है अपने को, तो A3 क्या होता है, S3 माइनस S2, तो S3 का आया है 3 और S2 का कितना आया था ये 4, तो 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1 आ गया। अब इसके बाद A10 निकालना है, तो S10 माइनस S9, तो S10 की वैल्यू माइनस 60 और माइनस S9 की माइनस 45, तो माइनस का माइनस है तो प्लस, तो 60 में 45 माइनस हो तो माइनस का 15 यानी A10 आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा है आपको इसी प्रकार AN निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है कि देखिए, जब आपको A3 निकालना रहता था तो आप S2 माइनस S1 यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी आप जो दूसरा पद होता था उससे एक कम पद में से घटाते थे A3 निकालने के लिए, यानी A3 बराबर क्या, अभी आपने निकाला भी है एक जगह, ये A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। उसी प्रकार जब आपको SN निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा SN जो टर्म है उसमें से एक कम, यानी n-1। जैसे मान लीजिए SN टर्म है, ये SN है, यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया, ये SN है, तो SN से एक कम मैं कहूँ तो क्या करोगे आप, n-1 करोगे, तो SN-1, ठीक है। तो यहाँ पे SN-1 इज इक्वल टू, अब इसको कैसे निकाला अपन ने, उसी स्टेटमेंट पे जहां n आया है वहां पे हमने रखा है n-1, तो 4, ये स्टेटमेंट आप देखेंगे 4n-n² जो था ना, यहाँ पे जहां n आएगा वहां रखेंगे हम n-1, तो n की जगह रखा n-1 माइनस, फिर n का स्क्वायर था तो n-1 का स्क्वायर, 4 का n से मल्टीप्लाई हुआ 4n, 4 का 1 से हुआ 4 माइनस, ये लगा रहने दो। अब इसमें फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n, ठीक है। फिर 4n माइनस 4 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1, और माइनस का माइनस से हो तो प्लस का 2n, फिर यहाँ पे 4n माइनस 4 n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, तो यहाँ पे हुआ गया माइनस n स्क्वायर, और 4n और 2n ऐड हो गया तो 6n, और 4 में 1 माइनस हो तो माइनस का 5। अब an क्या निकाले, अब आप अपने को जब a2 निकालना रहता था तो कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1। इसी तरह जब अपने को an निकालना है तो sn, ये मान लो आपका a2 है, माइनस a1, इससे एक कम, तो इससे एक कम यानी n-1, तो Sn-1 हमने ये निकाला है और Sn क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो an इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू आई है ये, इसकी जगह हमने रख दिया ये पूरा, फिर 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर, माइनस का प्लस से हुआ तो माइनस 6n, माइनस का माइनस से हुआ तो प्लस का 5, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4n 6n में 4n माइनस हो तो माइनस का 2n प्लस 5, यानी an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n है ना, इसको लिखिए। तो ये आपका nवां पद आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, मैं दोबारा भी इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। कोई भी कमेंट्स क्वेरी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताएं। थैंक यू सो मच।